गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ वांगशन फैन फिक्शन एज अ गिफ्ट का नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमने पिछली स्टोरी को एंड किया था वहीं स्टार्ट करती हूँ। जब जो वेइंग था वो प्रेग्नेंट हो गया था और उसकी खबर जब हर किसी को पता लगी थी लैंडसैक में, तो सब बहुत खुश हुए थे। और इसके कारण जो अंकल थे लावन जी के, उन्होंने एक बैंक्वेट एक पार्टी रखी थी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। और जो हमारा वांगजी था वो तो इतना हैप्पी था क्योंकि उसको पता था कि अब वो फादर बनने वाला है। वो तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था और वो वेंग को हक किए हुए था। और वेंग भी हमारा बहुत खुश था कि फाइनली वो भी अब माँ बनने वाली है, अब बच्चे को जन्म देगा वो। तो वो बहुत खुश थे सबके सब। तो जहाँ पे जो लैंडग्रैंड होते हैं बैंक्वेट पार्टी में अनाउंस करते हैं पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कि जो वेंग है वो प्रेग्नेंट है और 9 मंथ बाद उनका नेक्स्ट हायर आने वाला है। ये बात सुन के जो कई सेक्ट होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, बट जो दूसरे सेक्ट होते हैं जो कि लैंड सेट जलते होते हैं और उसको मतलब कि पसंद नहीं करते होते, वो लैंड सेट को मतलब कि ख़त्म करना चाहते होते हैं, वो काफ़ी ईर्ष्या से भर जाते हैं कि एक तो पहले इनके पास लावन जी है जो कि इतना अच्छा कल्टीवेटर फाइटर है, उसका इतना नाम है कल्टीवेशन वर्ल्ड में। उसके बाद उन्होंने वेयंग को उसकी वाइफ के रूप में चुना जो कि करियर ओमेगा है। और उसके बाद अब उनका नेक्स्ट हायर आने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा और हो सकता है कि वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को लीड करे, उनका लीडर बने। तो इसलिए उनको डर सा लग रहा होता है कि हर तरह तो लैंड क्लैन की ही जो ख्याति होगी वो फैली होगी, तो बाकी जो हमारे क्लैन होंगे वो कहाँ जाएंगे। बट ये बात वो उस समय शो नहीं करते। वो अपने मन में कोई ना कोई प्लानिंग करने लग जाते हैं इस वेयंग को लेकर, उसके बेबी को लेकर। और इधर जब हमारा वेयंग होता है वो अपने दिन आराम से गुजार रहा होता है, वो प्रेग्नेंट होता है तो उसको बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं खाने की पीने की। और उसके साथ साथ जो जो भी कुछ खाया करता था वो उसको वॉमिटिंग हो जाया करती थी, उसको कुछ भी नहीं रहता था। तो उसके कारण उसकी थोड़ी जो हेल्थ थी वो कमज़ोर सी हो गई थी, उसे बहुत ज़्यादा थकान होती थी, वो सारा दिन सोया रहता था। बट फिर भी उसको ऐसा लगता था कि पता नहीं उसने कितना काम किया होता है, कितना कुछ करवाया गया उस लैंडसेट में, बल्कि वो सिर्फ आराम करता था। और जो लैंजा होता था वो उसका ख्याल रखता था, वो विंग को मिलने आता था बार बार, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था अपने सारे काम को छोड़कर। और वो उसकी इसी हालत को देख के बहुत परेशान हो जाया करता था। तो हमारा जो वेंग है वो उसको कहता कि लंजा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब तो होता ही है, प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें देखने को मिलती ही हैं। जो हमारा लामन जी होता है वो बार बार फिजिशियन के पास जाता था और उनको ना वेइंग को चेक करने के लिए कहता था कि उनकी जो वेइंग कंडीशन है वो उसको अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वेइंग हमेशा सोया रहता था। और जब भी वांगजी उसके पास आता तो वो उसे नींद, उसकी आंखों में नींद होती थी और वो कुछ भी नहीं खा पा था अच्छे तरीके से। मतलब उसका खाने का तो बहुत कुछ दिल करता था, खट्टा मीठा तीखा, बट जब भी वो कुछ खाता तो उसको वॉमिटिंग हो जाती, जो कि ये बात बहुत अजीब थी। बस जो हमारा वेइंग था वो बस टी पी रहा था, वो भी स्वीट टी ज़्यादातर, क्योंकि वो उसको सेट रखती थी, बाकी वो चीज़ें वो कुछ भी खाता उसको सेट नहीं हो पा रही थी। इस तरह से हमारा लांची का काफ़ी ख्याल रखता था वेयंग का हर टाइम, उसको हर बहुत सी पैम्पर किया करता था। और इस तरह करते करते 2 मंथ हो जाते हैं वेयंग को प्रेगनेंसी को लेके। और जो हमारा वेयंग होता है वो अब बहुत बोर सा होने लग गया था बैठे बैठे ही घर में। वो उसको ऐसा था कि कोई तो उसके पास हो, वो कहीं तो जाए, क्योंकि लावन जी है वो ज़्यादातर कभी आजकल अपने काम में बिजी रहता था तो कभी कहाँ, तो वो कभी जेबू जुन के पास आता था। तो उसका दिल करता था कि उसके पास और भी बहुत सारे लोग हो जिनके साथ बातें करे, अपना टाइम निकाले, या फिर कहीं घूमने फिरने जाए, कुछ खाने पीने जाए बाहर का। तो वो लावन जी को कहता है कि वो उसे ना नाइट हंट पे लेके जाए या कहीं घुमाने के लिए लेके जाए बाहर, क्योंकि अब उसका दिल नहीं लग रहा, उसको मन कर रहा है। तो ये बात सुन के जो लावन जी है उसको मना करता है, क्योंकि जो वेंग होता है वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट होता है और उसको डर होता है कि इसके लिए सेफ़ नहीं होगा बाहर ट्रैवल करना। बट जो वेंग है वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे कहीं तो घुमाने लेके जाओ, मेरा को बहुत दिल कर रहा है जाने का, और ज़िद करने लग जाता है। तो ये बात सुन के हमारा लामन जी सोचने लग जाता है और फिर वो राज़ी हो जाता है। और जब वो ये बात लैंसचैन से पूछता है तो वो भी उसे कहते हैं कि हाँ तुम चले जाओ और जल्दी वापस आ जाना। तो जो हमारा लामन जी होता है वो वेंग को घुमाने के लिए बाहर लेके जाता है। और जब वो बाहर घूम ही रहे होते हैं सिटी वगैरह में, तो जो ये बात होती है कि वेंग बाहर निकला हुआ है, इस बारे में पता लग गया होता है दूसरे क्लैन के जो लोग होते हैं, जो कि इस बात से बहुत खुश नहीं होते कि वांगजी जो फादर बनने वाला है, वेंग जो प्रेग्नेंट है, क्यों। तो वो उनका पहले से प्लान होता है कि किस ना किस तरीके से वेंग को हार्म किया जाए या फिर वेंग के बेबी को हार्म किया जाए। जब उनको ये बात पता लगती है कि वेंग बाहर निकला बिना किसी सिक्योरिटी के साथ, सिर्फ लामन जी है उसके साथ, तो और कुछ कैडेट्स हैं, तो उसके तो उनको सोने पे सुहागे वाला मौसम लगता है कि ये तो बहुत अच्छा ये तो बहुत अच्छा समय है वेंग को हार्म करने का। तो वो क्या करते हैं, वो एक प्लान बनाते हैं, कुछ असैसिन होते हैं उनको हायर करके भेजते हैं वेंग और लावन जी के पास।
उनको ये बात तो पता होती है कि रावण जी बहुत अच्छा फाइटर है, तो इसलिए बहुत सारे असिस्टेंट को भेजते हैं ताकि उसको टाइम में लगे रावण जी को उनसे फाइट करने के लिए, तो वो व्यंग को हार्म कर सके। और ऐसा ही होता है, जब व्यंग और रावण जी और कैरेट्स में कहीं घूम रहे होते हैं तो भी अचानक से जो कुछ असैसिन होते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं। ये देख के जो वांग जी बहुत पैनिक करने लग जाता है कि व्यंग उसके साथ है और यहाँ पे हमला हो गया। वो सबको व्यंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और खुद सबके आगे खड़ा हो जाता है और सबसे फाइट करने लग जाता है। वो वांग जी व्यंग को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश करता होता है और हर कोई लड़ाई कर रहे होता है, उसमें बहुत खून खराबा हो रहा होता है। और जो हमारा व्यंग होता है उसने अपने टमी पे हाथ रखा होता है, उनको डर होता है कि कहीं उसकी बेबी को ना कुछ हो जाए, और वो बैठा होता है। तभी वो देखता है कि एक स्वॉर्ड जो होती है वो अचानक से लावन जी की तरफ आ रही होती है पीछे से उसको हार्म करने के लिए, और व्यंग जो होता है उससे देखा नहीं आता, वो तुरंत लावन जी को धक्का मारता है और वो जो स्वॉर्ड होती है वो हमारे बेचारे व्यंग को लग जाती है, बट उसको ज़्यादा नहीं लगती, थोड़ी सी लगती है उसके बैक पे, जिसके कारण उसके खून आने लगता है, उसके मुंह से भी खून आने लगता है और वो गिरने लगता है। ये देख के हमारा लावन जी डर जाता है, वो व्यंग को पकड़ता है और वो व्यंग की ऐसी हालत देख के इतना गुस्से में आता है कि वो वहाँ सबको मार देता है और तुरंत व्यंग को कैरी करता है और वहाँ से तुरंत अपने स्वॉर्ड पे उड़ जाता है लैंड क्लैन के लिए। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और जो व्यंग होता है वो लंजा कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, हमारा बेबी भी ठीक है। वैसा क्या ही रहा होता है, पर लावन जी उसकी आंखों से बहुत आंसू गिर रहे होते हैं और उससे डर होता है कि कहीं वो व्यंग या अपने बेबी को खो ना दे। वो तुरंत लैंड क्लैन पहुँचता है। उसकी ऐसी हालत देख के जो उसके अंकल होते हैं और लैंड होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि उनकी व्यंग को ब्लीडिंग हो रही होती है उसके बैक से और उसके माउथ से भी, उनको ऐसा लगता है कहीं बेबी को कुछ ना हो जाए। और उसके बाद तुरंत फिजिशियन को बुलाया जाता है और वांग जी और व्यंग को जो वांग जी हटा देता है और फिजिशियन उसका चेकअप करने आता है, उसकी मरहम पट्टी करने लग जाता है और वो सब बाहर होते हैं। वांग जी बेचारा बहुत रो रहा होता है, उसको डर होता है कहीं कुछ हो ना जाए। और जो लैंशन होते हैं वो उसको कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब देख के लैंड होते हैं वो बहुत गुस्से में आए थे और वो तुरंत आदेश देते हैं अपने सैनिकों को कि जो भी इन सब के पीछे था उन सबको मार दिया जाए और या फिर उन सबको पकड़ के लेके आया जाए। उनके सैनिक चले जाते हैं, सब बहुत गुस्से में होते हैं और सब वेट कर रहे होते हैं कि क्या न्यूज़ आएगी कि लावण जी जो व्यंग का बच्चा है वो ठीक है, कि उसको कुछ हो गया है। इस बात के लिए सब बहुत परेशान होते हैं। तो आज का मैं पार्ट यहाँ ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है। थैंक यू।